वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के एक चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गुड्स और सर्विस टैक्स। इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे गुड्स और सर्विस टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारी, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, कैसे उसको हम सेट ऑफ करेंगे, ये सारी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी जीएसटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक का नाम मैंने अभी आप लोगों को क्लियर करा मेरे बच्चों। टॉपिक का नाम है गुड्स और सर्विस टैक्स। क्या होता है देखो मेरे बच्चे, जल्दी से थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे देता हूं ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। हमारी कंट्री में जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम दूसरों के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसके ऊपर वो पड़ा है टैक्स, उसी बंदे को वो टैक्स क्या करना है? पे करना है। हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स एक ही किस्म का है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है मेरे बच्चों? जैसे मैंने अगर कमाया तो टैक्स कौन देगा? मैं ही दूंगा। मैं उस टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसे हम क्या बोलते हैं? डीटी यानी डायरेक्ट टैक्स। आज आपसे मैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं तो जल्दी से अपने नोट्स बनाना शुरू करिएगा मेरे बच्चों। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये वो होते हैं जिनका बर्डन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन आप दूसरों के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। सर इनका कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एसटी लिख रहा हूं बच्चों, दिस इज नोन एज व्हाट मेरे बच्चों? सर्विस टैक्स। ये सारे मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरे बच्चों क्या करना है? अब ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, पहले के जमाने में बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। बिजनेसमैन ये कहता था कि हम इतने सारे टैक्सेस को रिकॉर्ड करें और फिर उसकी अकाउंटिंग करें या फिर अपने बिजनेस पर ध्यान दें। तो मेरे बच्चों, सरकार ने एक दिन ये अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करते हैं। सरकार ने ये अनाउंसमेंट करा और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट करा कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको हम एबॉलिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उनको हम एक ही बास्केट में लेकर आएंगे। ये एक बास्केट बना देता हूं मेरे बच्चों। इस एक ही बास्केट में मैं इन सारे टैक्सेस को डाल देता हूं और इस बास्केट का नाम है जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स और सर्विस टैक्स। जमाना ये कहता था पहले कि गुड्स पे अलग लगता था टैक्स और सर्विस पे अलग, लेकिन जब जीएसटी आया तो हमारी सरकार ने ये बोला कि भारत एक है तो टैक्स भी एक ही होना चाहिए। इन्होंने स्लोगन दिया वन नेशन वन टैक्स, और उसी चक्कर में जीएसटी को वो लेकर आए। उन्होंने बोला कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उनको मर्ज कर एक ही टैक्स बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे गुड्स और सर्विस टैक्स। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल बात करी,
उम्मीद करता हूं आपको थ्योरी में कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर कि जीएसटी का इंप्लीकेशन क्या होगा। व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी। देखो मेरे बच्चों, बड़ा सिंपल सा कहानी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं जीएसटी के इंप्लीकेशन की बात करूं, जीएसटी इंप्लीकेशन कैसे उसको लगाया जाता है, तो मेरे बच्चों उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। एक, आप मान लो कि अगर आप सेल और परचेज करो विद इन द स्टेट, कहां पर करो मेरे बच्चों, विद इन द स्टेट। सर ये क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, जैसे मैं यूपी में रहता हूं, तो अगर मैं यूपी में रहकर ही सामान खरीदता हूं और क्या करता हूं, बेचता हूं, तो मैं बात कर रहा हूं सेल और परचेज ऑफ गुड्स विद इन द क्या मेरे बच्चे, स्टेट। या फिर आप सेल करो या परचेज करो, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, आउटसाइड द स्टेट। या तो आप विद इन द स्टेट करिए या आप आउटसाइड द स्टेट करिए। अगर हम विद इन द स्टेट करते हैं, विद इन द स्टेट, तो ऐसी टैक्स को, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल और परचेज। सिंपल सी बात, हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब अगर मैं आउटसाइड द स्टेट चला जाऊं, तो इस सिचुएशन को मैं एक नाम दूंगा जिसका नाम रखूंगा इंटर स्टेट सेल और क्या बच्चों, परचेज। तो बस आपको यह देखना पड़ेगा जीएसटी के इंप्लीकेशन में कि आप विद इन द स्टेट जा रहे हो या आप कहां जा रहे हो मेरे बच्चे, आउटसाइड द स्टेट। अगर आप विद इन द स्टेट जा रहे हो तो आप उसका नाम रखोगे इंट्रा स्टेट सेल और परचेज, और अगर आप आउटसाइड द स्टेट जाते हो तो आप उसका नाम रखोगे इंटर स्टेट सेल एंड क्या मेरे बच्चों, परचेज। फिलहाल अभी मैं बात करूंगा इस पे। तो मेरे बच्चों, हमारे पास गवर्नमेंट भी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं बच्चों, कुछ और डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सीजी बोल दो, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे आप क्या बोलोगे, एसजी। दोनों को पैसों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? भाई हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको पूरी कंट्री को मैनेज करना है, उनको भी पैसे चाहिए। और हमारी जो योगी सरकार है, यूपी की जो सरकार है, उनको भी पैसे चाहिए। उनको पैसे क्यों चाहिए? उनको अपने स्टेट्स में काम करवाना है। तो दोनों को पैसों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो मेरे बच्चे, अगर हमने एक ही स्टेट में सामान खरीदा या बेचा, तो मेरे बच्चे इनको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो एक तरीके से घर के बड़े नागरिक हैं और बड़े नागरिकों को पैसा जरूर दिया जाता है। ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बहस मत करना। तो अगर आप विद इन द स्टेट जाते हो तो आप जो भी जीएसटी कलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी 10% कलेक्ट किया, पे करी, उसके दो टुकड़े कर लेना। 5% देना सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5% देना किसको मेरे बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट को। ये जरूरी है, जो भी आप जीएसटी कलेक्ट करो उसको दो पार्ट में कर लेना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप कैसे करते हो बच्चों, विद इन द स्टेट, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए। लेकिन अगर आप आउटसाइड द स्टेट चले जाते हो, एक स्टेट से हट के दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हो, तो मेरे बच्चे स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक कॉमन टैक्स होता है जो आप जीएसटी को एक ही पार्ट में डिवाइड करोगे, जिसका आप नाम रखोगे आईजीएसटी। अभी इस सब की फुल फॉर्म भी बताऊंगा। ये आईजीएसटी होता है। और जब आप विद इन द स्टेट होते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाता है उसे आप बोलते हो सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट को जो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, एसजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म जल्दी से नोट्स बना लीजिए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की फुल फॉर्म स्टेट
गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जब मैं आईजीएसटी की बात करूं तो ना सेंट्रल ना स्टेट, इंटीग्रेटेड, इकट्ठा, गुड्स और क्या मेरे बच्चे, सर्विस टैक्स। तो यहां तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब मैं जल्दी से बात करूंगा इंट्रा स्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड क्या मेरे बच्चे, सर्विसेज। देखिए, यानी विद इन द स्टेट की बात करूंगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं, कुछ नोट्स जल्दी जल्दी बनाइएगा, तो हम लोग टैक्स को पे करते हैं। क्या करते हैं, पे। और जब हम टैक्स को पे करते हैं तो हम उसका जो नाम रखते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। तो जब भी हम लोग गुड्स को परचेज करें या कोई एक्सपेंसेस पे करें या कोई एसेट खरीदें, तो जो भी हम टैक्सेस पे करेंगे तो हम उसको नाम क्या देंगे मेरे बच्चों, इनपुट टैक्स। अब इसी का अगर मैं रिवर्स कर दूं, जब मैं गुड्स को क्या करूं मेरे लाल, सोल्ड करूं, या मुझे कोई इनकम मिले, इनकम रिसीव, तो मैं टैक्स को क्या करूंगा मेरे बच्चों, कलेक्ट करूंगा। और जब मैं टैक्स को कलेक्ट करूंगा तो मुझे उसका नाम भी रखना चाहिए। उसका नाम मैं रख दूंगा सर आउटपुट टैक्स। क्या नाम रख दूंगा, आउटपुट टैक्स। तो टैक्स दो तरीके का होता है, एक वो जब मैं सामान खरीदते वक्त या खर्चा करते वक्त पे करता हूं, एक वो जो मैं सामान को बेचते वक्त या कमाई को रिसीव करते वक्त टैक्स को कलेक्ट करता हूं। तो जो मैं टैक्स पे करता हूं उसे हम इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं उसको आप क्या बोलते हो मेरे बच्चे, आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी का पूरी समरी क्या है, ये मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब मैं ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है इसको समझाने जा रहा हूं। तो मेरे बच्चों अगर इनपुट टैक्स की डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आ जाए, व्हाट इज इनपुट टैक्स, तो आप क्या बोलोगे, द टैक्स व्हिच वी पे ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, आप लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। टैक्स व्हिच वी पे ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। और टैक्स व्हिच वी कलेक्ट ऑन गुड्स और सर्विसेज, ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, आइए इस बात को समझते हैं। मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट अभी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं विद इन द स्टेट। तो देखो मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग। एक कस्टमर है, यानी कि एक बायर है, इसका नाम है मिस्टर ए। ये रहता है मेरे बच्चों बरेली में, और एक सेलर है, ये जो बंदा है इसका नाम है मिस्टर बी। ये रहता है, मान लेते हैं मथुरा में, दोनों ही यूपी में रहते हैं। मेरे बच्चों इसने क्या करा, इसने सामान खरीदा, जो ए है उसने सामान खरीदा किससे, बी से। सामान जब खरीदा तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। कितनी कॉस्ट थी मेरे बच्चों, 1 लाख। ये हो गया बायर और ये हो गया सेलर, और उस पे जीएसटी का रेट था 10%, मान लेते हैं 10,000। तो कुल मिलाकर हमारे ए भैया ने बी भैया को कितने रुपए दिए, ए भैया ने बी भैया को कितने रुपए दिए, बड़ा सिंपल है, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 10,000 रुपए का टैक्स पे करा, 1,10,000 रुपए दिए। तो मेरे बच्चों जब ये ए भैया पैसे दे रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू थे, और ये सरकार को बोल रहे थे कि सरकार तुम तो ये कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, काहे के अच्छे दिन आएंगे, सामान 1 लाख रुपए का था, 10,000 रुपए और देने पड़े, तो कुल मिलाकर हमने कितने रुपए खर्च कर दिए, 1,10,000। अगर तुम ना होते तो सामान 1 लाख का ही पड़ता। तो मेरे बच्चों सरकार वहां आई
सरकार अच्छे दिन के लिए ही काम कर रही है। सरकार वहां आई और उन्होंने इनको समझाया कि मेरे मुन्ना पहले तो तुम रो मत, अपने आंसू पोंछ लो। इनके आंसू पोंछे और इनसे बोले तुम मुस्कुराओ, इनको बोले तुम हंसने दो। वो कह रहे हंसू क्यों? वो कह रहे हैं कि जो भी आपने ये टैक्स पे करा है ना, इसको हम आगे जाके एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चे? एडजस्ट कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हम आगे जाके एडजस्ट कर देंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे बिहाफ पर अभी आप कुछ खर्चा कर दो जिसको आगे जाके मैं एडजस्ट करा दूंगा, तो वो आपका खर्चा कहाँ है? आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जो जीएसटी हमने पे करा उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 5% और 5%। तो मेरे बच्चे ये एक तरीके से जो ये इनपुट टैक्स है, इसे इनपुट ही तो कहते हैं, अभी तो पढ़ाया था। ये जो इनपुट टैक्स है, ये जिस बंदे ने पे करा, ये उसका एक्सपेंस नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लेना, उसका एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा आगे जाके एडजस्ट कर लेना। तो ये एक तरीके से उसकी क्या हो गई? एसेट। क्यों? क्योंकि मैं इसे मान लेता हूं प्रीपेड खर्चा, एडवांस में मैंने कोई खर्चा कर दिया, आगे ये एडजस्ट होगा। तो मेरे बच्चे इनपुट टैक्स इज नेवर एन एक्सपेंस, एमसीक्यू के लिए याद रखना। ये आपके लिए क्या होती है मेरे बच्चे? एसेट होती है। तो अब आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अगर ए ने सामान खरीदा तो ए जर्नल एंट्री क्या करेगा? ए की बुक्स में ए कहेगा कि मैंने सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सामान खरीदा। सामान कितने का था मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए का। अब इस सामान पे ए को क्या देना पड़ रहा है? सामान पे ए देगा टैक्स। क्या देगा मेरे बच्चों? टैक्स। उसका नाम ए बोलेगा इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट है तो 10,000 के दो टुकड़े कर लिए। इनपुट सीजीएसटी 5,000, इनपुट एसजीएसटी 5,000 और टू बी 1,10,000 बी को दे दिए। तो सर हमने ये 5,000 डेबिट करा, इसका मतलब ये हमारा खर्चा है, क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं। नहीं मेरे बच्चों, यही आपकी गलतफहमी है। ये मेरे खर्चे नहीं है, ये मेरे लिए क्या है? एसेट है, इसीलिए मैंने इसको डेबिट करा, ये एडवांस पेमेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर गौर फरमाइएगा कि मैंने इन टैक्सेस को क्या कर दिया मेरे बच्चों? डेबिट कर दिया। और ये मैंने डेबिट क्यों करा? क्योंकि ये मेरी एसेट है। अब इसी ए बंदे ने, ये तो बिजनेसमैन है, ये अब सामान को मार्केट में बेचेगा, और मैं ये मानता हूं इसने बरेली में ही बेचा, विद इन द स्टेट, यानी इसने ये सामान बेचा, सी को, बरेली का ही नागरिक है वो, और सामान बेचा 2 लाख रुपए में। बहुत प्रॉफिट कमाता है। कितने में बेचा मेरे बच्चों? 2 लाख रुपए में। तो अब एंट्री क्या होगी? 10% जीएसटी रेट था। तो जब ये सामान को बेचेगा तो सामान को बेचने के बाद ये टैक्स को कलेक्ट करेगा। जल्दी से बताओ, जब ये टैक्स को कलेक्ट करेगा तो उसका नाम हमने क्या रखा था? उसका नाम हमने रखा था आउटपुट टैक्स। क्या नाम रखा था? आउटपुट टैक्स। तो मेरे बच्चे अब ये सामान को बेच रहा है। अब इसने सामान बेचा सी को, तो इसने एंट्री करी सी डेबिट। सी को सामान बेचा, उधार पर बेचा। अगर कैश पे बेचा होता तो बैंक डेबिट हो जाता। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, और टू आउटपुट एसजीएसटी। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब सामान बेचा 2 लाख रुपए का सर, इस पे जो सीजीएसटी कलेक्ट हुई वो 10% हुई थी। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, 5% और 5%, 10 और 10, कुल मिलाकर इसको कितने रुपए मिले? 2,20,000। कितने रुपए मिले मेरे बच्चों? 2,20,000। अब इसने घर पे फोन मिलाया, किसने? ए ने। वाइफ को फोन किया, इसने बोला सुनो भाग्यवान, हम आज 2,20,000 रुपए कमा कर घर ला रहे हैं, आज पार्टी करेंगे। भाग्यवान बोली कि मैं भाग्यवान कहाँ हूं, तुमसे शादी हुई है, मेरे तो भाग्य ही फूट गए।
ये जो तुमने 20,000 रुपए लिए, ये किसी कस्टमर से क्या कह के लिए कि ये क्या है, टैक्स। और टैक्स किसका होता है मेरे बच्चों, सरकार का। सरकार पीछे खड़ी है, वो कह रही है तुम घर पे फोन करके ये क्यों कह रहे हो कि ये तुम्हारी कमाई है, ये तो हमारी है, ये हमें दे दो। अब इस बंदे को याद आएगा कि सरकार ने कुछ ये भी कहा था कि आगे जाके कुछ पैसे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो सरकार से ये कहेगा कि मैं मानता हूं कि मैंने आपके टैक्स को कलेक्ट करा, आउटपुट टैक्स। ठीक है मेरे बच्चों, कितना टैक्स कलेक्ट करा, 10,000 सीजीएसटी का और 10,000 किसका, एसजीएसटी का। तो इसने 20,000 टैक्स को कलेक्ट करा। लेकिन आप भी तो ये मानो कि आपने कहा था कि कुछ पैसे आगे जाके क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। इनपुट टैक्स कितना है मेरे बच्चों, 10,000। ये रहा कि सरकार ने ही तो कहा था आगे जाके क्या कर लेना, एडजस्ट। तो मेरे बच्चों जीएसटी की लायबिलिटी क्या हुई, ये हमारा टॉपिक है। जीएसटी की लायबिलिटी फॉर्मूला बन गया, जो टैक्स मैंने कलेक्ट करा माइनस जो टैक्स मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया मेरे बच्चों, पे कर दिया। यानी आउटपुट टैक्स माइनस क्या मेरे बच्चों, इनपुट टैक्स। इसे हम बोलते हैं जीएसटी की लायबिलिटी। अब अगर मैं इसे एक एंट्री से समझाऊं तो अब मैं आउटपुट टैक्स को, अगर सरकार को पे करना है टैक्स, तो आउटपुट टैक्स को अब मैं डेबिट करूंगा, कैंसिल करूंगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट को क्रेडिट करूंगा, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट क्या मेरे बच्चे, एसजीएसटी। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ करना। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ये क्या कर रहा हूं मैं, सेट ऑफ। आउटपुट में से इनपुट को सेट कर रहा हूं। और मेरे बच्चे आउटपुट जो था वो 10,000 था, 10,000 था। इनपुट जो था वो 5 था। और अब मुझे सरकार को कितने रुपए देने हैं, 10,000। मैं ये नहीं जानता कि मैं सेंट्रल को दूं या स्टेट को दूं, मैं तो सीधे एक चेक बनाकर दे दूंगा। सरकार आपस में निपटे कि उसको कितना देना है किसको और कितना देना है किसको। पॉइंट समझ में आया मेरे बच्चों। तो ये है जीएसटी का कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं आपको ये जीएसटी समझ में आई हो। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एक लास्ट टॉपिक हमारा अभी रह गया है जो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, जिसका नाम होगा इंटर स्टेट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। थैंक यू।